करिए। अच्छा, संत नगर में हमारा फ्लैट है। चलिए ठीक है। चलो, कोई तो पास से आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, साउंड प्रॉपर आ रही है। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर आप जो है स्टार्ट जो करेंगे, ये देखिए हर किसी चीज़ का पढ़ने का एक सलीका होता है। तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को जब आप पढ़ें तो पहले ब्रेन पढ़ें, उसके बाद नर्व सिस्टम पढ़ें। अपन लोग पढ़ाते कैसे या पढ़ते कैसे? अपन लोग पहले नर्व सिस्टम पढ़ते हैं फिर ब्रेन पढ़ते हैं, उल्टा है। जब आपको ब्रेन ही नहीं पता होगा तो नर्व क्यों पढ़ोगे आप? क्लियर हो गया? तो पहले कहाँ शुरू करेंगे? ब्रेन से शुरू करेंगे। मेरी बात समझिएगा। मैं आपसे कहूँ, पहले 3 टॉपिक डाल देता हूँ और तीनों टॉपिक जो है आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। पहला, फर्स्ट, अब आप बुक को जो है मैच कीजिएगा जब मैं पूरा एक स्लाइड भर दूंगा। हमारे पास क्या आ गया? चैप्टर का नाम क्या है? न्यूरल। मान से दिख रहा तुमको क्या? न्यूरल क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपके चैप्टर का नाम हो। ठीक है। और है किस सेक्शन का ये यूनिट का? ह्यूमन। हाँ जी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है। तो ठीक है, अब इस चैप्टर से ना आप लोगों को एक तो एकेडमिक मजा आ जाएगी। दूसरी बात, आपकी और मेरी ट्यूनिंग बहुत सटीक बैठ जाएगी, क्योंकि इसमें ना मैं आसान पढ़ाऊंगा ना मुश्किल पढ़ाऊंगा, ना बहुत मुश्किल पढ़ाऊंगा ना बहुत आसान पढ़ाऊंगा। बिल्कुल। तो रहेगा एक चीज़। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बताता है आपको 3 टॉपिक सेट हो जाने चाहिए ब्रेन में। सीक्वेंस पकड़ के रखिएगा बात का। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या? ब्रेन। ठीक है, अपन ब्रेन पढ़ेंगे। आप मुझे बताएं, ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। ठीक है, एक चीज़ तो पता होनी चाहिए पहले से। और इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, डॉक्टर को किसको? किसको? डॉक्टर को, है ना? न्यूरोलॉजिस्ट। तो अब बात समझिएगा, ब्रेन का फर्स्ट टॉपिक क्या है? ब्रेन के पार्ट्स। ब्रेन के पार्ट्स। और फिर एक और टॉपिक है आपके पास, ब्रेन की लेयर्स, है ना? ब्रेन की लेयर्स। उसके बाद इसकी असेंबलिंग। असेंबलिंग। बाकी अपने आप सब इसमें मर्ज हो जाएगा। एक आपके पास क्या आ गया? पार्ट्स, देन लेयर, देन असेंबलिंग। तो पहले मैं लेके चलूंगा क्या? लेयर। सबसे पहले लेयर समझिएगा। देखो क्या है। जैसे मान लीजिए, हेडिंग आ गई आपके पास, ब्रेन की लेयर। लेयर्स, ब्रेन लेयर्स। देखो कैसे। मैंने कहा कि आपकी ब्रेन की जो सबसे पहली लेयर है, आपकी ब्रेन की सबसे जो फर्स्ट लेयर है, नहीं ठीक है, ये पहली लेयर आपकी क्या है? स्किन। बाल तो मैं नहीं कहूंगा, किसी को होता भी नहीं ना, कोई टकला भी होता है। पहली लेयर कौन सी हो गई? स्किन। सेकंड, कलर चेंज करते रहेंगे नहीं तो कुछ नहीं पता चलने वाला। सेकंड लेयर आ जाएगी। सेकंड जो आपकी लेयर होगी वो क्या होगी? सेकंड लेयर आपके पास होगी आपका स्केलेटल बोन। स्केलेटल बोन। आप इसे क्रेनियल नहीं कहो, आप इसे स्केलेटल बोन कहो। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा। थर्ड पर आ जाए। थर्ड आपके पास आ गई, थर्ड लेयर डबल है। थर्ड लेयर डबल है, इसे क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। इसे बोलते हैं ड्यूरामेटर। ध्यान से समझते रहेंगे बात को। उसके बाद एक लेयर ये आएगा और एक लेयर आपके पास, और यहाँ आपका ब्रेन फंसा हुआ है। तो आपका ब्रेन है, ये ब्रेन हो गया। ठीक। कलर पे आए। देखिए, सबसे पहले मेरी कौन है? स्किन। मेरी स्किन आ गई। दिस इज दी
स्किन कौन सी, ये कौन सी स्किन है, एपी, बहुत बढ़िया, एपिडर्मिस। और ये वो एपिडर्मिस है जिसमें क्या लगे हैं, हेयर्स लगे हैं, ठीक है, हेयर्स। एक बात ये होगी। दूसरी बात पर आइए, द सेकंड वन कलर यू हैव ग्रीन, सेकंड कलर पे आइए, ये आपकी सेकंड लेयर हो गई। याद करते जाओ साथ साथ में, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो आपको बस देखना है, नहीं नहीं, साथ साथ में याद करते जाइए। सेकंड, सेकंड आपके पास आ गई स्केलेटल बोन, स्केलेटल बोन, ठीक है। अब ये भी कैसी होती है, असेंबल्ड, कैसी होती है, असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब बहुत सारी बोन्स मिलकर ये हिस्सा बनेगा। तो असेंबल्ड जब होगी तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, क्वेश्चन देखिएगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, अरे लिखो नहीं, अभी लिखो नहीं, पूरा दूंगा ना टाइम, मैं 5 मिनट दूंगा बनाने के बाद, का तरीका अलग हुआ है मेरा पढ़ाने का, पूरा बोर्ड पढ़ूंगा फिर 5 मिनट दूंगा, आप आराम से देखिएगा। असेंबल्ड स्केलेटल बोन असेंबल्ड है, असेंबल्ड में जो फर्स्ट असेंबल्ड है वो आपके पास होती है क्रेनियल बोन, कौन सी, क्रेनियल बोन, जो ब्रेन के ऊपर है उसे क्रेनियल बोन कहते हैं। और क्रेनियल बोन में जो फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब जो टोटल बोन ऑफ लेंगे तो कहेंगे 8 बोन्स हैं, कितनी बोन्स हैं, 8 बोन्स, 8 बोन्स हो। अब वो 8 बोन कौन सी है, 8 बोन कौन कौन सी है, किसी को पता है, 8 बोन कौन कौन सी है, देखिएगा, हाँ बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या है, फ्रंटल, क्या है, फ्रंटल, कौन सी है, फर्स्ट आ जाए, आराम से पढ़िए बिल्कुल, फ्रंटल बोन, फर्स्ट कौन सी है, फ्रंटल बोन एक, ये मैं इसकी काउंटिंग बता रहा हूँ, और फ्लो यही चलेगा, जो फ्लो बता दिया उसी फ्लो पे, जैसे फर्स्ट ये पढ़ेंगे, सेकंड ये पढ़ेंगे, थर्ड ऐसे करके, फ्रंटल बोन, उसके बाद पैराइटल, कौन सी, पैराइटल बोन, ये सींग वाली बोन है, उसके बाद ऑसी, और सही, ऑसीपिटल क्या, बोन, उसके बाद टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन, आप गौर कीजिए मैं आपको हड्डियों के नाम भी याद करा रहा हूँ साथ साथ में, बोन, और उसके बाद एथमॉइड, के बाद क्या है, एथमॉइड। पहले देखिएगा ये कितनी है, एक, काउंटिंग बता रहा हूँ मैं कितनी है, ये कितनी है, 2, ये कितनी है, 1, ये कितनी है, 2, कितनी हो गई, 6, 7, 8, एथमॉइड, कौन सी, एथमॉइड बोन, एथमॉइड बोन आपकी कितनी है, केवल एक, एक और बोन होती है, वो आपकी इसमें काउंट तो होती है ब्रेन के सरफेस पर, लेकिन दिखती नहीं है, तो क्या बोलते हैं, पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर कर रखा है, स्फिनॉइड बोन, कौन सी, स्फिनॉइड, ध्यान दीजिएगा इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। कितनी है, केवल एक, हो गया 8, तो टोटल मेरे पास काउंटिंग इतनी है, 8 बोन्स हैं, किसमें, ये ये असेंबल्ड पार्ट है, किसका, बात क्लियर हो गई, ठीक, बहुत बढ़िया। पोजीशन क्या है अभी मैं बता ही नहीं रहा तो मतलब नहीं है कुछ, ठीक, उसके बाद आ जाइए, नाउ यू हैव दिस, ये हिस्सा, दोनों पर आ जाइए, ये क्या है, इसे बोलते हैं ड्यूरामेटर, क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर विच इज द फर्स्ट लेयर, दिस वन इज दी फर्स्ट आउटर लेयर, है ना, फर्स्ट आउटर लेयर, आपको याद नहीं करना, आपको अपना शरीर समझना है, ये ऐसे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आउटर लेयर। दूसरा, ये नॉन वेस्कुलर है, नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर मतलब नो ब्लड, बहुत सही, नो ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, मतलब अब ये नहीं कि कटेगा नहीं तो ब्लड नहीं निकलेगा ना, एक्चुअली इसका सेंसेशन नहीं है, इसमें सेंसेशंस नहीं है प्रॉपर तरीके से, स्किन में तो है लेकिन अंदर की फर्स्ट लेयर में नहीं है, क्यों नहीं है, वो प्रोटेक्टिंग लेयर है, वो क्या है, तभी तो डबल है, तभी वो क्या है, डबल है। तीसरा, ये फिब्रस है, मतलब फाइबर लेयर है, कैसी है, फाइबर लेयर है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कैसी है, फाइबर लेयर है। आगे बढ़िए, पिंक कलर आ जाओ, अब ये कौन सी है, इसे बोलते हैं हम पिया मैटर, क्या बोल देंगे, पिया मैटर, तो ये कौन सी है, मिडिल लेयर, कौन सी है, मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर हो गई। और क्या कहूँ इसमें, ये वेस्कुलर है, कैसी है,
वेस्कुलर, कैसी वेस्कुलर? हाईली, कैसा? हाईली, हाईली वेस्कुलर है। और तीसरा मिडल है, और क्या मिडल नहीं, बीच वाली है नहीं, दिस वन इज आर्केनॉइड, दिस वन इज आर्केनॉइड, ये आर्केनॉइड है सर, ये आर्केनॉइड है। तो मिडिल लेयर वेस्कुलर कैसी? हाईली। और बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कलर चेंज कर रहा हूं, नीट का क्वेश्चन है इसका, प्रेजेंट इन मैमल्स, प्रेजेंट इन, आगे ओनली, देखिए ओनली के क्वेश्चन नीट के सारे ही गलत होते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्रैक करने का तरीका, एक एक बात ध्यान दीजिएगा। ओनली का ऑप्शन हमेशा ही गलत होगा, यहां ओनली का ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि केवल इसके प्रेजेंट होने की वजह से आप मैमल हैं, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो यू आर नॉट मैमल। क्लियर हो गया? तो पहला क्वेश्चन बड़ा शानदार बना है, दिस इज दी आर्केनॉइड, दिस इज दी आर्केनॉइड। ठीक है, आगे बढ़िए। नाउ यू हैव द ब्लू वन कलर। अब ये क्या कहेगा? दिस इज द पियामीटर, दिस दी, नाम देखो इसका कैसा है, पिया का मैटर। ठीक है, क्या नाम है? पिया का मैटर। ठीक है, ऐसे याद रखो, पिया का मैटर। पिया का मैटर, देखिए क्या है पिया का मैटर। पिया के मैटर में क्या है, यहाँ नहीं लिखते इसको, पहले आप एक बात समझिएगा, रेड कलर ले लें आप। देखिए ड्यूरा और आरके, ड्यूरा और आरके के बीच में ऐसे आपको दिखे, आरके और किसके? आरके और क्या मैटर के, ये मैं क्या लगा रहा हूँ, डॉट डॉट, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। अब येलो कलर देखिएगा, येलो कलर क्या लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ सी एस एफ। यू नो व्हाट इज द सी एस एफ? दोनों चीजें अलग हैं ये, क्या समझिएगा बात को, बिल्कुल क्लीन होना है आपको दिमाग से। जो रेड कलर है आर्केनॉइड हो गया ना, जो ये हिस्सा है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिख जाएगा क्या? हाँ, दिखना तो चाहिए। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये बीच का हिस्सा किस किस के बीच में है, पता चल रहा होगा। पहले मैं लास्ट वाली शो कर दूं जिससे कि आप डिफरेंस पता कर पाओ। ये लास्ट वाली हो, कौन सी है लास्ट वाली? अंदर वाली ना, आर्केनॉइड, कलर चेंज आपका, ये कलर। ठीक है, ये कौन सी है? दिस इज दी पियामेटर। पियामेटर की क्वालिटी समझिए, एक तो ये इनर है ना, इनर लेयर, पहली बात। क्या ये वेस्कुलर है? हाँ वेस्कुलर होगी ना, वेस्कुलर है, ये भी कैसी? हाईली, हाईली वेस्कुलर है। ठीक है, और नीरेस्ट, नीरेस्ट किसके है? ब्रेन के। नीरेस्ट किसके है? ब्रेन के। क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आगे समझिए, आप समझिएगा मेरी बात। जो ये हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा है, ये क्या आप समझ पाए मेरी बात? ये जो इतना हिस्सा है, इसे आप बोलते हैं सब आर्केनॉइड सेक्शन, सब आर्केनॉइड सेक्शन। ये बुक में नहीं है आप, और इस पर क्वेश्चन लगा है। सब आर्केनॉइड किस किस के बीच में है? पिया मैटर और आर्केनॉइड के बीच में। और इसी में ये क्या है, इसके फंक्शन क्या है? सी सी एस एफ फील्ड, सी एस एफ फील्ड। और दूसरा क्या बताया मैंने? ब्लड वेसल्स, तीन दिख जाती है, ब्लड वेसल्स इसमें दिख जाती हैं। अब सी एस एफ क्या है? सी एस एफ मतलब सेरेब्रो या सेरेब्रल प्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बात समझ में आई? समझ में आया ये क्या है? सेरेब्रो या सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का मतलब है जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो यही है। जैसे आपकी नसों में क्या है? ब्लड, और नसों के बाहर भी क्या है? ब्लड। तो उसी तरीके से ब्रेन का भी अपना एक ब्लड है, उसको क्या बोलते हैं? सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड या सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। बात क्लियर हो गया? हाँ, जैसे कहते हैं ना कि नर्व्स का भी अपना एक फ्लूइड है,
नर्व्स भी किसी में डूबी हैं तो मैं कहूँगा इस फ्लूइड में डूबी। जैसे बच्चा एक अम्बिलिकल फ्लूइड में होता है तो वो फ्लूइड बच्चे के लिए है, मेरे लिए क्या है, ब्लड है। और नसों में क्या, इन नर्व्स में क्या है, जैसे बहुत से लोगों को डिफरेंस नहीं पता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूरॉन, नर्व, न्यूक्लियाई, गैंग्लिया, सब न्यूरॉन है उनके हिसाब से, सब न्यूरॉन है। आप न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है, नर्व में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लिया में क्या डिफरेंस है, और गैंग्लिया में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं पता। बस सब ये पता है कि सब न्यूरॉन है, कि बुक ने एक बार बोला न्यूक्लिया और एक बार बोला नर्व, न्यूरॉन, ये बोल गया एक एक बार, इसका मतलब डिफरेंस देना था। ऐसा। तो आगे पढ़िए, आगे क्या है, अब बीच वाला हिस्सा हो गया, हाँ हो गया, पिया मैटर हो गया, हाँ, हो गया। तो ये जो येलो कलर है, येलो कलर है, वो येलो डॉट को शो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जो रेड कलर है, रेड कलर है वो किसको शो कर रहा है, रेड डॉट्स को। आप मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ, इसलिए कलर का बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया, डिजिटल बोर्ड का यही फायदा बायोलॉजी। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो ये कौन बला है, ब्रेन। ब्रेन का, जो ब्रेन का एक्चुअल में जो वेट है वो कितना है, कितना होता है वेट, पता नहीं, कितने केजी, कितने किलोग्राम, पता नहीं, किलोग्राम है ना, 1250 से 1350 क्या ग्राम। ठीक है, ये किसका होता है मेनली, फीमेल का, और ये किसका हो गया, मेल का। लेकिन ये वेरी करती हैं चीज़ें, ये वेरी करती हैं चीज़, वेरी का मतलब ऐसा नहीं है कि 1350 ही होगा मेल का। अच्छा, वजन से डिफरेंस नहीं है, लड़की के दोनों हेमिस्फेयर काम करते हैं, लड़के का एक हेमिस्फेयर काम करता है, लड़के का आधा दिमाग चलता है, मतलब ये हो गया। जैसे दिस इज दी लेफ्ट हेमिस्फेयर, दिस इज दी राइट हेमिस्फेयर, तो लड़की 24 घंटे हमेशा अपना दोनों दिमाग का हिस्सा यूज कर ले, और लड़का हमेशा एक ही दिमाग से, इसलिए लड़की के चंगुल में फंस जाता है वो। नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, फंस जाते का मतलब एग्रीनेस जो है वो लड़कों को जल्दी हो जाती है बिकॉज ऑफ द फीमेल। और ये मैं नहीं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी यूनिवर्स को देखिए, मेल हमेशा फीमेल के पास आता है। जैसे भौरे को देखिए, फूल के पास आता है, पेड़ को देखिए, उसकी जो डाली झूमेगी वो हमेशा अर्थ की तरफ झूमेगी। अर्थ क्या है, मेल है, सॉरी जो ट्री है वो मेल है, लेकिन जो अर्थ है वो फीमेल है। रुका, अब अब देखिए स्पर्म को कहाँ जाता है, ओवा के पास। तो आप कहीं भी देख लीजिए यूनिवर्स में हमेशा मेल फीमेल। रीजन क्या है कि मेल में मोबिलिटी होती है, फीमेल में मोबिलिटी नहीं होती। मोबिलिटी समझते हैं, मोबिल ऑयल नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ मूव करना, मूव में दो चीजें आती हैं, एक लोकोमोशन एक मूवमेंट, बोथ आर डिफरेंट, है ना। लोकोमोशन तो समझते हैं, लेकिन इसमें मूवमेंट भी हो गया, बॉडी हिली तो मूवमेंट, और ये हटा तो लोकोमोशन, तो दोनों चीजें एक ही जगह होती है हमेशा। लेकिन सभी सभी जगह दोनों चीजें नहीं होती है। लोकोमोशन बड़ा है कि मूवमेंट बड़ा है, लोकोमोशन बड़ा है, क्योंकि लोकोमोशन तो डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन मूवमेंट तो एक ही जगह हिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। और आराम से सेट कर लीजिए दिमाग में, अगर ये सेट हो गया तो आपकी बुक का 2 पैराग्राफ आपके दिमाग में चलेगा, देख लीजिए। अब लिखो जो, कोई दिक्कत नहीं, बुक से बहुत ऊपर की बात चल रही है, तो क्या लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। जब तक आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को शरीर पे नहीं उतारोगे तब तक याद नहीं होगी। अगर बुक पे चले गए, मैंने कहा ना, आपको अगर वही चाहिए 85% मार्क्स, तो बुक में घुस जाइए, बुक से दूर खड़े होकर बात करते रहिए, और अपने ऊपर बॉडी पर लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, गारंटी। देखो इसे, पीडीएफ जाएगा तेरे पास, अच्छा लग रहा है डायग्राम, है ना। अभी तो और बढ़िया बढ़िया बनेंगे। बायोलॉजी का मतलब ही होता है कि आप डायग्राम से सारी चीज़ समझ, पूरी लिखेंगे तो क्या ही फायदा। याद हो गया, एक बार रिपीट करा दूं, देखो अभी याद करा देता हूँ, देखिए समझिए। एथमॉइड, फ्रंटल, पैरिएटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल और स्फिनॉइड अंदर है, फिर याद कर लीजिए। एथमॉइड, फ्रंटल, पैरिएटल, सींग, पैरिएटल, और ये ऑसिपिटल, और ये टेम्पोरल। टेम्पोरल कान है, कनपट्टी, अंदर क्या है, स्फिनॉइड। कितनी हो गई, 8। एक तो दिख रही है, एक आईब्रो वाला हिस्सा एथमॉइड है, ये जो आईब्रो दिख रही है ना, ये आईब्रो होती है ना, हाँ ये क्या है, एथमॉइड। ये क्या है, फ्रंटल। जितना बड़ा हाथ होगा उतना बड़ा फ्रंटल होगा, आपका पूरा हाथ फ्रंटल ही कवर कर सकता है, बस आप अपने रख के देख लो, आपको पता चल जाएगा आपका कितना बड़ा फ्रंटल हिस्सा है। ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और ये अंदर क्या हो गया, स्फिनॉइड। याद हो गया जी,
काउंटिंग पता चल रही है, 1 1 2 1 1। आगे बढ़ूं, दूसरा देखिएगा, ये मेरे पास क्रीनियल है, पूरे को स्कल कहूंगा, इतने जहां जहां बाल हैं सर पे उसे मैं क्रीनियल कहूंगा, और पूरे को कहूंगा स्कल, क्योंकि ये फेस है, ये ईयर है, और ये स्कल है, सॉरी जो क्रीनियल है। तो अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे तब स्कल बनेगा। खोपड़ी का मतलब फेस और ऊपर का हिस्सा, इसको हिंदी में कपाल कहते हैं, विच इज कॉल्ड द क्रीनियल या क्रीनियम सेक्शन। तो दोनों मिलेगा तब क्या बनेगा? हाँ यही रहे, कहीं और मत लगा दिमाग, ठीक है। बस में आ गया, एक क्लियर हो गया बात। अब अंदर चलिए, मैंने अपने ब्रेन की एक एक लेयर उतारनी शुरू करी, तो सबसे पहले स्किन उतारूंगा, एपिडर्मिस है, हायर वाला। उसके नीचे जाऊंगा तो हड्डी आ जाएगा, फिर हड्डी हटाऊंगा, स्केलेटल, स्केलेटल मतलब अभी बताया मैंने सब चीज़, क्रेनियल, उसके बाद आर्ट बोन, ठीक है। अंदर चलिए, आपको सबसे पहली लेयर कौन सी मिलेगी? नॉन लिविंग टाइप में, नाम इज ड्यूरामेटर। फर्स्ट आउटर ड्यूरा, फेब्रस और नॉन वेस्कुलर। इसमें हालांकि पूरे के पूरे आपके ब्रेन में ब्लड नहीं होता, ये बस एक लेयर है या एक सेक्शन है, जगह है जहां आपको ब्लड दिख रहा है। ब्रेन में ब्लड नहीं होता, फ्लूइड होता है। ब्रेन को अगर आप पिचकाओगे तो ब्लड नहीं निकलेगा, लिक्विड निकलेगा। लिक्विड कैसा मतलब? ब्रेन ब्रेन इज नॉट अ लिक्विड, ब्लड इज नॉट अ लिक्विड। तो ब्लड क्या है? फ्लूइड है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द फ्लूइड? दोनों बिल्कुल अंतर है। फ्लूइड का मतलब है सॉलिड उसमें मिला हुआ है, और लिक्विड का मतलब केवल वो पानी पानी है, ऐसा करके। तो ब्लड तो ऐसा नहीं है, ब्लड इज अ कनेक्टिव फ्लूइड, नॉट द कनेक्टिव लिक्विड। दोनों में डिफरेंस है। आगे चलिए, उसके नीचे जाता हूँ तो दो ये डबल लेयर थी। उसके बाद जाता हूँ तो एक और लेयर मिलती है जिसका नाम क्या है? आर्केनॉइड। अब आर्केनॉइड लिविंग है, आर्केनॉइड वेस्कुलर है, आर्केनॉइड सेकंड है, मिडल है। उसके ठीक नीचे मुझे स्पेस मिलता है जो कि पिया मैटर और आर्केनॉइड के बीच में, इसलिए इसको सब आर्केनॉइड कहा है। उसके ब्लड उसमें ही आपको मिल जाएगा सीएसएफ, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड और ब्लड वेसल। कोई दिक्कत है क्या? आप लिखो, अब छापो थोड़ा बहुत जो लिखना है। बुक होने का ये तो फायदा है, अभी आपके पास बुक होती तो मैं कहता रीड कर लो जल्दी जल्दी जो मैंने पढ़ाया। देखो बुक ना होने का लॉस है। क्या मैं पढ़ूँ? ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? लिखोगे तो कई दिन जाएंगे आपके, ठीक है। अब तो पिक मिल जाएगा तो कोई दिक्कत। ये मेरे पास हो गया ब्रेन क्लियर। अब ब्रेन उखाड़ लेते हैं, ब्रेन को असेंबलिंग सेक्शन देख लेते हैं। देखिए समझिए, ब्रेन को यहाँ से लेंगे, ब्रेन तेज मत भागिएगा बस। ब्रेन के सैंपल में तेज भागना बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। पहला, पहली बात तो ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 3। कितने हैं? 3। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। एक बात, 3 पार्ट्स का मतलब क्या है? आ जाओ, फर्स्ट, सेकंड और, ध्यान से एक एक करके आराम से और सिट करिए, बहुत इजी है। फर्स्ट, फ्रंटल, क्या है? तो बोलते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, ये लोकल वर्ड है, ये मेडिकल में यूज नहीं होता फोर ब्रेन। इसको बोलते हैं प्रोजेंसी फेलॉन। क्या बोलते हैं? बुक में नहीं है लेकिन पूछेगा, प्रोजेंसी फेलॉन। नेक्स्ट वन इज मिड, मिड ब्रेन, ये भी लोकल वर्ड है, तो उसको बोलेंगे मीजेंसी फेलॉन। बोलना सीखिए, मीजेंसी फेलॉन क्या है? हाँ, ये क्या आखिरी में क्या हो गया? हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को बोलते हैं रॉबिन्सी फेलॉन, रॉबिन्सी फेलॉन, ठीक है। अच्छा लिख लेंगे हम, हाँ बिल्कुल लिख लेंगे, धीरे धीरे याद करते जाएं। दिस इज कॉल्ड दी प्रोजेंसी फेलॉन। एक, इसे बोलते हैं मीजेन सी, इसे बोलेंगे रॉम्बिन सी फेलॉन। रॉम्बिन सी, क्या इतना याद हो गया आपको? एक नंबर। अब प्रोजेंसी फेलॉन या फोर ब्रेन अपने आप में दो हिस्से में डिवाइड है। क्या, कौन कौन से हिस्से हैं? ठीक है, कौन कौन से? आ जाओ। एक का नाम है टीलेंसीफेलॉन, क्या नाम है? और एक का नाम है डाई एनसीफेलॉन, डाई एनसी, टीलेंसीफेलॉन और डाइंसीफेलॉन। याद कर लो, टीलेंसीफेलॉन और डाइंसीफेलॉन। कितने पार्ट्स हो गए इसके? एक क्वेश्चन हो गया, डाइंसीफेलॉन और टीलेंसीफेलॉन, ठीक है। अब याद रखिएगा एक बात को, कि जो इसके
कौन है? जो इसके टीलेंसीफेलॉन है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने? पहला, पहले देखिए सेरे, ये सबको पता है क्या होता है सेरे, है ना? सेरे बेरम, नॉट द बैलम। सेरेबेरम क्या है? इसे बोलते हैं लार्जेस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट यही है। कितना? 1 अपॉन, ऐसे मान के चलिए, लगभग 70% एरिया कवर कर लेगा ये। सारा का सारा पार्ट तो सेरेबेरम का है। जो आपको दिखता है ना ब्रेन खोलकर, जो पूरा ही दिखता है, वो पूरा सेरेबेरम ही है। ठीक है, इंटेलिजेंस पार्ट होता है ये, इंटेलिजेंस पार्ट पहला। दूसरे पर आ जाए, दूसरे को आप बोलते हैं ऑल फैक्ट्री लोब। ऑल फैक्ट्री लोब, दिस इज द ऑल फैक्ट्री लोब। नाउ व्हाट इज द ऑल फैक्ट्री लोब? स्मेल समझते हैं ना? स्मेल नाक के लिए होता है, स्मेल। दो बातें हो गई। तीसरा, तीसरे को बोलेंगे आप एमिगडेला। क्या बोलेंगे? एमिगडेला। इस पर क्वेश्चन आया था, मैं यहाँ लिख दूंगा, एमिगडेला। अगेन, ओनली प्रेजेंट इन, इसमें मैमल्स, ओनली प्रेजेंट इन। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक? पीछे आ जाओ, एमिगडेला। और द फोर्थ वन यू हैव कॉल्ड द हिप्पोकैम्पस। हिप्पो, 4 हो गए, याद कर लीजिए। डन। लेकिन यहां से क्वेश्चन छुपा है क्या? अगर आपके सामने लिखा है क्या, अगर आपके सामने लिखा है जी कि एक तरफ आपके पास लिखा है सेरेबेरम, सेरेबेरम, इसे हम रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? होता है ना हार्डवेयर में रोम और रैम, तो रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कैसा होता है? रीड ओनली और मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है? कि जो मेमोरी आगे जाकर परमानेंट हो जाएगी उसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जैसे आज आप ये पढ़ रहे हैं, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं, या मान लीजिए पहले कभी पढ़ा है तो दोबारा पढ़ रहे हैं, तो आप इसे जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार परमानेंट हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप भूल नहीं पाओगे। जैसे आप, अच्छा, रीड ओनली मेमोरी भी रैंडम एक्सेस मेमोरी बनती है। रीड ओनली मेमोरी ही रैंडम बनती है। जैसे मान लीजिए जब आप छोटे थे तो घर से बाहर निकलते थे तो फैमिली के लोगों के साथ निकलते, स्कूल जाते थे तो भी फैमिली के साथ जाते थे या बस में जाते थे। जब तक आप खुद पैदल चलकर स्कूल नहीं गए और स्कूल से घर नहीं आए, तब तक आपको स्कूल का रास्ता याद नहीं हुआ होगा। तो पहले क्या चल रही थी? रीड ओनली मेमोरी। और फिर क्या चली? रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन अगर आपको कोई दूसरे रास्ते से ले जाए या आप चले जाओ तो आप खो जाओगे। तो वो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। वहां आप लर्न कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। ये कौन करता है? ये भी आपका ब्रेन का पार्ट लर्न करता है, मेमोरी करता है, इंटेलिजेंस करता है, कम्युनिकेशन करता है, ब्रोडकास्ट करता है, वर्निक्स करता है। ये सब पार्ट किसके हैं? फोर ब्रेन के है, फ्रंटल के। जो अभी आप सुन रहे हैं ना, देखिए मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, बोलने को कहते हैं ब्रोकास्ट। किसमें? ब्रेन के सेक्शन में। बोलने को कहते हैं, क्वेश्चन आया था नीट में, और सुनने को कहते हैं वर्निक्स। सारा खेल वर्ड्स का है। बोलने को कहते हैं और सुनने को वर्निक्स। तो दोनों चीज एक साथ हो रही है तो हो क्या रहा है? कम्युनिकेशन। तो वो पूछेगा कि कम्युनिकेशन कौन करता है, ब्रोकास्ट, वर्निक्स या दोनों? दोनों। ठीक है, अब बात समझ जाए। तो ये क्या है? रीड ओनली मेमोरी एक, और एक आपके पास है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। अच्छा, हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस आपका है रैम। क्या है? रैम। मतलब ये परमानेंट स्टोरी है आपकी। क्या हो गया? रैंडम है ना, रैंडम एसेस और मेमोरी। हाँ, गिरा दो, रैंडम एसेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एसेस मेमोरी। तो रैंडम एसेस मेमोरी है। इसको एक और नाम से कहा गया, इसे बोलते हैं हम, एक और नाम से बोला गया हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ऑफ मेमोरी। हार्ड डिस्क ऑफ मेमोरी या ब्रेन। ब्रेन की जो हार्ड डिस्क है, मतलब ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी से सॉफ्टवेयर चलता है। तो ये क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ऑफ पूछेगा तो क्वेश्चन लग जाएगा आपका ये। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन।
मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते। तो अभी आप क्या चल रहा है, रोम, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, मेरे अंदर रोम है कि इस चीज़ को पढ़ाने की रैम है, रैम आपके अंदर क्या चल रही है, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो रोम हो जाएगा, रैम हो जाएगा। तो ये कैसे आती है, ये दो तरीके से आती है। हमारे अंदर जो नॉलेज होती है, नॉलेज मतलब जो हम चीज़ सीखते हैं, समझते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, दो जगह से होता है। एक होता है ब्रेन का सुनना और एक होता है बॉडी का सुनना। दो सुनते हैं हम, एक ब्रेन की भी सुनते हैं और बॉडी की भी सुनते हैं। नहीं समझते बॉडी कैसे सुनते हैं, देखो आप ऐसे ऐसे कर रही हो, कुछ लोग पैर ऐसे हिलाते रहते हैं, तो अगर उनका पाँव रोक दो तो उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। कभी भी देखिएगा, कुछ लोगों को तो शांत बैठ के आदत होती है सुनने की, कुछ लोग हिलते रहते हैं। तो अगर उनका हाथ रोक दो या पाँव रोक दो तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, उनका हार्ट बीट तेज हो जाती है, अनबैलेंस हो जाते हैं। इसको होता होगा, होता है ना, देखो। तो मतलब क्या है, बॉडी की भी याददाश्त है, बॉडी की भी क्या है, याददाश्त। ब्रेन की याददाश्त अलग है, बॉडी की अलग है। नहीं मानो तो आप ये समझ गए, पेन को ऐसे ही पकड़ना कौन जान रहा है, ब्रेन नहीं जी, हाथ जान रहा है। कौन जान रहा है, हाथ। तो हाथ की भी अलग नॉलेज है। क्यों, अगर हाथ को न पता होता, तो अगर कोई चीज़ मैं, मेरे को पता ही नहीं है कि कोई चीज़ पीछे गर्म है, हॉट है, और मेरे गलती से उसके पीछे हाथ लग गया और मुझे पता नहीं वो मेरे पीछे है, तो मैंने टच कर, हाथ हटेगा कि नहीं, ये मेरे हाथ की याददाश्त है, ब्रेन की नहीं। देगा, ब्रेन का सेकंड ऑप्शन है। ब्रेन उस पर पहले सिग्नल भेजता है जो कभी नहीं हुआ। देखिए मैं जैसे कहता हूँ, कोई ऐसी चीज जो आपने कभी देखी नहीं, छुई नहीं, टच नहीं करी, समझी नहीं, अगर वो चीज आपके सामने अचानक आ जाए तो क्या होगा, साइलेंट, रिएक्शन थोड़ी होगा कोई। या तो आप डरेंगे, डरावनी होगी तो, और अगर अच्छी होगी तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। क्यों, आपको नॉलेज ही नहीं है, ना तो रैम में कुछ है ना रोम में कुछ है। इसका मतलब ये अब किसकी कम्युनिकेशन चल रही है, ब्रेन की। बॉडी तो कुछ जान ही नहीं पा रही ना। जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में अपने घर घूम लेते हैं, हाँ, आपसे बोला जाए कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर, या सेकंड फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है उस ग्राउंड फ्लोर से आप पूरे घर में घूम लीजिए और आप टकराने नहीं चाहिए, तो ब्रेन घूम रहा है, ब्रेन को तो दिख ही नहीं रहा। आप अपने पूरे घर में घूम लेते हैं अंधेरे में, तो कौन बता रहा है, पाँव बता रहा है, पाँव की याददाश्त है। सोचिए, कभी कभार फोन चलाते रहते हैं और चलते रहते हैं, आपको पता है घर कहाँ है, आपको पता है 20 कदम ऐसे चलना है, 10 कदम ऐसे चलना है, और कहीं नहीं लड़ोगे आप। किसकी याददाश्त है, पाँव की याददाश्त है। ऐसा तो आप किसी और के घर जाते समय तो नहीं करते हैं। आप फोन चलाते चलाते चले जाए, मैं मान जाऊंगा, वहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। आया, तो नेविगेशन यहां से और यहां से चलती है। जब ब्रेन किसी चीज को आदत बना लेता है करने की, तो उसको आदत को बॉडी को दे देगा। जैसे खाना जब खाते हैं तो फोन चला के खा लेते हैं, अब पता थोड़ी है कहाँ है, वो बस टूट रहा है और खा रहे हैं, टूट रहा है और खा रहे हैं, पता थोड़ी मुंह में क्या जा रहा है, उसमें कुछ डाले भी तो भी खा जाएंगे आप। और खाते भी लोग, जैसे फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो उसमें कॉकरोच निकल निकल गए, पता ही नहीं कुछ, बाद में अच्छी ये तो गंदा था बहुत। तो मतलब समझ में आया, तो ब्रेन एक चीज को हैबिचुअल में लाने के बाद उस चीज को बॉडी को सरवाइव दे देगा कि तुम इसको काम करो, मेरे को अब इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ब्रेन की आदत है नई चीज में इंटरेस्ट दिखाता है, पुरानी चीज में लेजीनेस। नई चीज में इंटरेस्ट दिखाएगा, पुरानी चीज में लेजीनेस। दुनिया में हर नई चीज में इंटरेस्ट है, पुरानी चीज में लेजीनेस है। मतलब क्या हुआ इसका, ब्रेन कह रहा है कि मुझे नया सीखना, ब्रेन कह रहा है मुझे नया सीखना, लेकिन लेजीनेस क्या है कि जब बॉडी ब्रेन को सीखने ही नहीं दे रही है तो उसे लेजीनेस कहते हैं। जब बॉडी को पता चल जाता है कि मुझे ऐसे रिलैक्स मिलेगा, तो सो जा, 5 बजे नहीं उठने का, जा, क्योंकि उसमें जा रहा है। और ब्रेन की आदत है, याद रखिएगा अपने आप को, ब्रेन को देखिए, कभी समझिएगा, ब्रेन का प्रोसेस क्या है आप समझिए। ब्रेन आपका पागल बहुत आराम से बना लेता है। उसको पता है ब्रेन को कि इसकी बॉडी या इसका जो समझ है वो इस लेवल पे जाने के बाद काम नहीं करती, तो क्या करेगा, आपको एक ना रिलैक्स मोड में डाल देगा। जैसे मान लीजिए, अब मेरे पाँव में दर्द हो रहा है इस टाइम बहुत, तो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ और जगह पढ़ा के आया हूँ 4 घंटे, अब 2 और 4 8 हो गया, अब चल के भी आया हूँ, तो मान लीजिए 8.5 9 घंटे में खड़ा हो गया हूँ, तो मेरे पाँव में दर्द हो रहा होगा। अब जैसे ही मैं बैठूंगा तो ब्रेन मुझे उठने के लिए मना कर देगा। क्यों, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है। तो जो लेजीनेस है ना, वो कंफर्ट जोन होता है। लेजीनेस क्या है, ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में बहुत काम आएगा। लेजीनेस का मतलब कंफर्ट होता है, लेजीनेस का मतलब, लेजी इक्वल्स टू क्या है, कंफर्ट है, कंफर्ट है। आप जितना कंफर्ट होंगे उतना लेजी हो जाओगे। देख लीजिए आप, अगर आपको बिना मेहनत के पैसा मिलना शुरू हो जाए तो आप तो बिल्कुल ना करने वाले मेहनत, और बिना पढ़ के आप डॉक्टर बनते हो तो आप तो, मैं कह रहा हूँ, किताब नाम की चीज़ ही भूल जाओगे, कुछ होती भी है 4x4 की कोई चीज़। तो समझ में आ रहा है, हाँ। तो बनाने वाले ने बहुत सोच समझ के बना, उसको पता था इतना बड़ा कबाड़ी है इंसान, और दिखाएगा अपना कबाड़ीपन। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लेते हैं।
आ गया समझ में आप? ब्रेन, या तो ब्रेन को अपने हिसाब से चला लो, या ब्रेन के 98% लोग से लेकर 90% लोग भारत में ब्रेन के हिसाब से चल रहे हैं, ब्रेन को अपने हिसाब से नहीं चला रहे। इसलिए जो 150 करोड़ की जो आबादी है उस पर 10% लोग राज कर रहे हैं। 90% लोगों का पैसा 10% लोगों के हाथ में है। 90% लोगों का पैसा 10% लोगों के हाथ में है, और वही आपको चला रहे हैं, क्योंकि वही है आपका दिमाग। जिस दिन आप दिमाग लगाते हैं तो आप 89 वाले में आ जाते हैं आप, नहीं समझे, वापस, मतलब उन 10 में आप भी आ गए, तो एक पीछे जाओगे ना। तो याद रखिएगा, जब आप कुछ हटके करते हैं तब आप उन 90 में नहीं आते, आप किस में आ जाते हैं? 10 में आ जाते हैं। तो जिस दिन आप कुछ हटके करेंगे उस दिन आप 10 में आ जाओगे, मतलब 90% से तो लफड़ा खत्म। और अगर आप वही चल रहे हैं तो आप 90% में ही हैं। जैसे आपको बता दूं, बड़ा अजीब लगेगा कि भारत में 60 से 70% से ज्यादा लोगों की जो वेल्थ है, मतलब जो उनकी पर मंथ की जो सैलरी है, वो 25,000 है। ये अजीब है। भारत में 70% से 80%, मतलब मैक्सिमम 80% 90% करीब लोगों की जो इनकम है वो 20 से 30,000 के बीच में लाई करती है। और देखिए वो चल रहा है सब, और इसको कौन कैलकुलेट कर रहा है? वो 10%। उस 10 में भी कौन? उस 5% को। क्या तो रिचेस्ट कौन है? 10%। वही 10%। और राज किस पे कर रहे हैं? 90%। और 90% को इतना लेजी बना दिया है फैसिलिटीज दे देकर दे देकर दे देकर। मैं बताऊं, ऑनलाइन शॉपिंग ये लेजीनेस है, ये लेजीनेस है। आपको पता है कि जब आप जितना जिस कंफर्ट, फिर वही आगे कंफर्ट जोन, आप जितना कंफर्ट जोन में आते चले जाओगे उतना दूसरा आप पर राज करता चला जाएगा। आप कोशिश कीजिए, एक महीना आप अपने हिसाब से जीकर देख लीजिए, आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे को परेशानी हो जाएगी आपसे। मैं लिख कर दे रहा हूं ये बात। अगर आपने बाई मिस्टेक, ऐसे होगा नहीं है सर, बाई मिस्टेक मतलब आपने खुद पर काम कर लिया ना एक महीने, मैं लिख कर दे रहा हूं कि 20 किलोमीटर के दायरे में शोर मचेगा इस बात का, जो जो आपके जानकार होंगे। कुछ तो चल रहा है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। अगर आपने एक महीने अपने ऊपर काम कर लिया, अपने ऊपर मतलब स्मार्टनेस पे नहीं कह रहा हूं मैं, हर चीज पे, कपड़ा पहनने पे, खाने पे, आने पे, जाने पे, टाइम शेड्यूल पर, पढ़ने पे, मूवी देखने पर, स्टाइल पर, इंग्लिश मूल, मतलब आपने शेड्यूल बनाया कि मैं डिसेंट बनना चाहती हूँ, 10% का भी बाप बनना चाह रही हूँ। तो उस कंडीशन में आपने हटके ही काम करोगे ना। तो जब आप हटके एक महीने काम कर लीजिए, जो इंप्रूवमेंट आप में आएगा ना वो सामने वाले को चौंका देगा, क्योंकि वो 90% में आता है, वो 90% में आता है। आप करके देख लीजिए। आप 30 दिन छोड़ दीजिए, 7 दिन कर लीजिए, 7 छोड़ दीजिए, आप 3 दिन कर लीजिए, लेकिन फिर करना पड़ेगा पूरा। 3 दिन कर लीजिए, चौथे दिन आप नहीं जाओगे वहां, पता है क्यों? तारीफ सुनने का मजा ही कुछ और है। आपने एक महीना अगर कर लिया ना, और लोगों ने आपको नोटिस कर लिया कि कुछ हो रहा है क्या, अगर कान में आपके पड़ गया कि नहीं यार ये कुछ तो कर रही है, आपका जूता पीछे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने वाले आप। बोले क्यों? अब तारीफ मिली है। और इंसान किसका भूखा है? देखिए दिमाग, देखिए कितना तेज है हमारा, कि हमें 90 में घुसेड़े हुए हैं, 10 में जाने नहीं दे रहा। उसको पता है, अगर एक चीज है, सोचने की बात है, कि इंसान का 5 साल में 95% ब्रेन का विकसितता हो जाती है, मतलब डेवलपमेंट द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन इट डज स्पेशली इन 95%, स्पेशली इन योर 5 ईयर्स एज। 5 साल की उम्र में आपका 95% से 90% ब्रेन विकसित हो जाता है। उसके बाद जो आप 5-10% विकसित करते हैं, वो आप 5 साल के बाद करते हैं पूरी जिंदगी। और बड़ी बात है कि 30 साल से 40 या 50 साल तक जो आपका ब्रेन विकसित होगा वो तभी होगा जब आप कोई नए काम करते रहेंगे। नहीं समझे? नहीं तो आप 95% में ही चल रहे हैं। एक इंसान दूसरे से सलाह कब लेता है? आया ना बात समझ में? आ गया ना? किसी क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, और आप उसके केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं 18 क्वेश्चन तुमसे ज्यादा हूं। तो मतलब क्या हुआ? आप 95% यूज कर, आप वो 5% यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आप कंफर्ट जोन में रहिए, मजा लीजिए। जैसे 18 क्वेश्चन मैं ऊपर चला गया, ऐसे ही आपसे हर कोई ऊपर जाता चला जाएगा, और आप देखते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा आपका कि आपको वही कंफर्ट लगेगा। समझ रहे? हाँ, 40 में मैं कहता हूँ, पिछली क्लास में भी कहा था मैंने, अगर आप में क्षमता है तो 40 साल तक पढ़िए। कितने साल तक? हाँ, अब सर मैं तो सोच रही थी 20 ही बहुत है। मिनिमम 40 ईयर्स तक पढ़िए, और 40 साल पढ़ने के बाद जो आप बनोगे ना, अनबिलीवेबल, भयानक। आपके हर सेंटेंस सामने वाले का करियर बदल देगा। 40 साल पढ़ना मतलब 40 साल नई चीज पता करना, और उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाओ, किसी चीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। अरे भाई ऐसे होगा कि नहीं होगा? एक 12th क्लास तक पढ़ा है, एक 12th को 4 बार पढ़ लिए हैं, और हमने 12th को 20 बार पढ़ा दिया है, 50 बार पढ़ा दिया है, तो तुम्हारा एक बार पढ़ा और हमारा 50 बार पढ़ने में डिफरेंस नहीं होगा?
फर्क होगा ना। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया की कोई भी एक चीज एक बार देखने में अलग थॉट देती है और वही चीज दोबारा देखने में अलग थॉट देती है। मैं अपने आप को इसी कपड़े में आज देख रहा हूं और इसी कपड़े में 4 दिन बाद देखूंगा तो मैं अलग लगूंगा। कि जैसा आज लग रहा हूं वैसा ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि हर सेकंड में इंप्रूवमेंट हो रहा है, हर सेकंड में डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ये तो समझते हैं ना, दो तरह की ग्रोथ होती है, एक पॉजिटिव और एक, भाई आप 30-40 पे जाओगे तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी, 40 के बाद आप एज अपनी घटाओगे 60-70 पे जाओगे तो नेगेटिव ग्रोथ होगी। नहीं समझे? तो 40 साल तक पढ़ लीजिए, उसके बाद जो बोलेंगे वही ग्रंथ होगा, वही सब कुछ होगा। हाँ कहो हाँ। हाँ, कुछ भी छिन जाए अपनी पढ़ाई मत छिन, मतलब पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कभी लाइफ में। मेरा तो यही उसूल है, हमको तो सब यही सिखाए जो अच्छे लोग थे, जो कहीं पहुंच पाए अपनी लाइफ में, कि पढ़ना नहीं, पढ़ना छोड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। कुछ भी मिल जाए पढ़ लो, कुछ भी मिल जाए पढ़ लो, क्योंकि इंटरेस्ट बात नहीं रह जाती जब आप पढ़ते हैं लगातार, तो आपको ये नहीं पता चलता आपका इंटरेस्ट किस में, आप सब पढ़ लेते हैं। मेरे साथ हुआ ऐसा और हो भी रहा है। मैं जो पढ़ता हूँ समझ में आ जाता है, जो मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे इकोनॉमी हो चाहे फिजियोलॉजी, कुछ भी सब समझ में आता। पता है क्यों? आदत हो गई है। पर समझ क्या होता है भाई, मैं अगर साइंस साइड से हूँ तो क्या मैं आर्ट नहीं समझ सकता? और अगर मैं आर्ट साइड से हूँ तो मैं साइंस नहीं समझ सकता? अजीब बात हो गया। तो बस ये वाली बात है। डेंसिफिलॉन में आ जाइएगा। डेंसिफिलॉन में आपके पास आता है थैलेमस। क्या आता है जी? थैलेमस। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, करियर बदलेंगी अगर आपने फॉलो भी कर ली, गलती से भी कर ली। थैलेमस, इसका एल कहाँ गया? थैलेमस। और एक आपके पास होता है एपीथैलेमस। एपी एपीथैलेमस। एक आपके पास होता है हाइपो। ये तो सबने सुना होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस नाम का, ये क्या हो गया? हाइपो। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, यहाँ से एक लिखेंगे हेड ऑफ हिप्पो। हेड ऑफ हिप्पो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कैसे? आपको अजीब लगेगा सुन के, हेड ऑफ हिप्पो क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन हो गया नीट का, पूछा गया है हेड ऑफ, आवाज आ रही है कहीं से? पिक्चर पिक्चर की आवाज आ रही है कहीं से? हाँ हाँ, ठीक है। क्या है हेड ऑफ हिप्पो? समझिएगा, हेड ऑफ हिप्पो को क्या, पकड़ के देखिएगा आप बातों को। हेड ऑफ हिप्पो, एच मतलब, कहाँ गया वो, पीछे गया। एच मतलब, ए मतलब, एमिगडाला। टी मतलब, और ये कौन है? हिप्पोकैम्पस। तो लिखा ही है हिप्पो कैंपस। चार हैं, इन चार को मिला दो, उसे बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? हो गया काम। देखिए क्या क्या है, तो ये और एक ये, और इसे ऊपर नीचे लिख दे क्या, है ना? मैं कह रहा हूं जल्दी नहीं चलना है, सही चलना है। ठीक है, अब ठीक। ये क्या हो गया हमारा? इमोशनल पार्ट। क्या हो गया? इमोशनल ब्रेन कह दूं, इमोशनल ब्रेन, या एनसीईआरटी कहती है लिम्बिक सिस्टम। कैसा? लिम्बिक सिस्टम। ये वो जगह है जहां आपके सारे ही इमोशंस काम करते हैं। कोई भी इमोशन होगा सारे काम करेंगे, चाहे वो अर्ज हो आपकी, कैसी अर्ज मतलब, लालसा, जैसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, वो सारे हाइपोथैलेमस के काम है। बुक 3 चीज बोलती है, अर्ज ऑफ बॉडी, ड्रिंक, हंगर, टेम्परेचर, बाय दी हाइपोथैलेमस। एनसीईआरटी में साफ लिखा है एक लाइन में, ठीक। और बाकी जब सो हैं वो सब इमोशनल पार्ट। अभी मैं बताऊंगा कि आपको जो थैलेमस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी मैसेज के जाने और फिर वापस लाने में। अगर ये इसका एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए मेरे 2 हाथ है, तो एक से मैसेज आ रहा है और दूसरे से जा रहा है, ऐसे तो होता है। इस पे लगी हो, ये पीछे हटाता है, ये थोड़ी हटा देगा। अब यहाँ कुछ लगा हो तो आप इसे यूं करोगे या इसे यूं करोगे? नहीं समझे?
अगर यहाँ पर कुछ चुभ रहा है या यहाँ से आवाज तेज आ रही है तो आप यूं करोगे उधर की साइड कान या फिर इधर की साइड करोगे, तो रिएक्शन किधर हुआ, अपोजिट। इसलिए भगवान तुमको दो हिस्से दिए हैं। अब इस आंख में कुछ चुभा हो तो इससे देखोगे, इससे देखोगे, नहीं इसे देख लो। आगे सुन में, अगर इधर दांत में दर्द है, अगर इधर दांत में दर्द है तो आप ऑपरेट इधर की साइड से करोगे कि इधर की साइड से करोगे, इधर साइड से करेंगे। इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट अपोजिट से होता है। ये भाषा समझा रही है तुम्हें कि इंप्रूवमेंट अपोजिट से होता है, जहां होते हैं वहां से नहीं होता, अपोजिट से होता है। इसलिए मैं भी समझा रहा था कि अगर आप बदल गए तो दुनिया एक तरफ हो जाएगी और तुम अलग काम करते रहोगे। देखिए ब्रेन सब समझा रहा है तुम्हें सब कुछ, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। नाउ वी हैव द मिड ब्रेन, वी हैव द मिड ब्रेन। आइए समझ में। मिड ब्रेन कहता है इसके पास जो टर्म है उसको बोलते हैं कॉर्पोरा, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कॉर्पस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्री, नाम याद रखिएगा, क्वाड्रिजेमिना, ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का क्वेश्चन पूछा था कि इसकी पोजीशन बता दो, मतलब कहाँ है ये, मेरे जहां फूल है ना, ये फूल है ना सबको, इसे बोलते हैं डॉर्सल साइड। कौन सी साइड, डॉर्सल, डॉर्सल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये, पोजीशन इज डॉर्सल। और इसके दो हिस्से हैं, एक सुपीरियर कुली कुली और एक इंफीरियर कुली कुली, ऐसे कर रही है मुझको, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, हाँ ऐसे नाम आएंगे इसलिए मैं धीरे चल रहा हूँ, सुपीरियर कोली कुली और एक इन इंफीरियर कोली कुली। बात क्लियर हो गया। सुपीरियर कोली कुली और इंफीरियर कोली कुली, इन दोनों के फंक्शंस ही अलग हैं। क्या फंक्शन है जी, इसका काम होता है विजिबल रिफ्लेक्शन, विजिबल रिफ्लेक्शन, और इसका होता है ऑडिटरी। अब देखिए विजिबल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, हमें एक तरफ लिख दूं, जो चीजें डिफरेंस में आती है मैं यहाँ लिखता चलूंगा आपके सामने। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली इसका मतलब होगा कि मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ नेक, मूवमेंट ऑफ नेक। देखिए जैसे मैं अ, ऐसे मुंह कर रखा है मैंने, और आप मुझे आवाज मारिए सर, मारो, मैंने देखा क्या घुमाया, नेक मूवमेंट, इस रिफ्लेक्शन कर, ठीक है। ये देखने का हो गया। अब किसी ने आवाज मारी थी सर, तुमने आवाज मारी थी, मैंने सुना कि नहीं, इसलिए मैं पलटा भी। तो देखना और सुनना, देखना और सुनना, उनका रिफ्लेक्स, मतलब मैं देख नहीं रहा हूं, आई एम नॉट लुकिंग ऑफ दैट, मैं विजिबल अलग चीज है, विजिबल एरिया अलग चीज होता है। अगर विजिबल होगा तो आप उसे बोलेंगे ऑसिपिटल एरिया, ब्रेन में था ना, दिस इज दी ऑसिपिटल। तो ऑसिपिटल सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग ऑफ, किस चीज को देखना, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं है ये, आपको देख रहा हूं, पीछे से कोई आवाज मारे पीछे मुड़ के देखूंगा, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, ठीक है। सुनना और देखने दोनों के रिफ्लेक्शन का मतलब है पलट के, मतलब नेक का प्रोसेस, ठीक है। लेकिन बस इसका रिफ्लेक्स का जो आंसर है वो इनके लिए था बस, वो बाकी सब के लिए नहीं है, क्योंकि वर्ड अलग आ जाएगा, रिले हो जाएगी फिर वो, रिले अलग चीज होती है। चलिए अब क्या है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी कितने हिस्से, इसका कितना पार्ट हो गया, केवल एक, कितना है, केवल एक। फिर इसका कितना हो गया, दो। इसका कितना हो गया, इसका कितना हो गया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसके होंगे दो, कितने, आ जाइए, नाम बड़े अजीब है, ये भी लिखूंगा। एक होता है माइलिन सी फेलॉन, माइलिन सी, एक होता है मीट सी फेलॉन, माइलेंसिफेलॉन और मीटेंसिफेलॉन। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइलेंसिफेलॉन, तो माइलेंसिफेलॉन कैलकुलेट करता है एमओ को, किसको, एमओ, एमओ समझते, मेड्यूला, हाँ, ऑब्लोंग एटा, ठीक है। और ये क्या है, ये दो हिस्सों को कैलकुलेट करता है, एक होता है, बहुत बढ़िया, पॉन्स, और दूसरा टेरे पेलम, ऊपर क्या चल रहा था, पैरम, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा एमओ तो देखिएगा, एमओ ये क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है, या कंट्रोल लिखो, कंट्रोल,
ये कंट्रोल करेगा, कंट्रोल ऑफ ऑल इनवोलेंट्री सिस्टम। क्या ये बात आप समझ पाए? जितने भी आपकी बॉडी में क्या चल रहे हैं इनवॉलेंट्री सिस्टम, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है?